नमस्कार, डिस्कवरी ऑफ हरियाणा पे मैं ज्योति सरनाक्षी आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 7 से 24 दिसंबर तक है। आप सभी जानते हैं कि कल 17 दिसंबर से ब्रह्म सरोवर पे अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में हरियाणा की संस्कृति को दर्शाने के लिए हरियाणा पैवेलियन लगाई गई है, जिसमें सेल्फी पॉइंट हरियाणा की संस्कृति को दिखाने के लिए स्टॉल लगाई गई है। हमारे रहन सहन, हमारे खान पान, जो हमारे हरियाणा का कल्चर था, उसको दिखाया गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं हरियाणा की संस्कृति, आपको मिलाते हैं हमारे हरियाणा से। मैम, किस तरीके का काम आप करती हैं? मेरा काम हरियाणवी ड्रेसेस जो हमारे ये है आउटफिट्स हैं, इनको मैं मॉडिफाई करती हूँ ताकि यूथ जुड़े रहे और ये दामन बचा रहे। पहले मैं मोस्टली घरों में दामन, चुंदड़ी या जो भी हरियाणवी परिधान है उसका इस्तेमाल किया जाता था। आज के समय में कितना चलन में है ये? चलन में ये लगा लीजिए, मैं पिछले 2 साल से इस बिजनेस से जुड़ी हुई हूँ और रेगुलर, चाहे वो गर्मी है या सर्दी है, सीजन है या ऑफ सीजन है, हम लोग फ्री नहीं रहते हैं और एग्जीबिशन की तैयारियां तो फिर भी हमें ना चाहते हुए करनी पड़ती है। तो ये चीजें ट्रेंडिंग में है। जैसे आजकल लोग जल्दी जल्दी कपड़े चेंज करते हैं, उसी तरह से लोगों का ट्रेंड अब क्या हो गया कि फैब्रिक को चेंज कर करके दामन चाहिए होता है। तो ये रेगुलर है, ऐसा कोई नहीं कि इस बिजनेस में गैप रहता है। तो मतलब हमारी संस्कृति अभी भी जिंदा है? बिल्कुल, हमारा मतलब जो उद्देश्य है वो यही है कि यूथ जुड़ेगा तभी दामन बचेगा। तो यही हम कोशिश करते हैं। आप हमारे डिजाइन को देख रहे हैं, ये चेन स्टिच किया गया। पहले जो चुन्नियां होती थी उन पे घरों में जब लेडीज बैठती थी तो वो चुन्नियों पे ये चेन स्टिचिंग करती थी। हमने पूरे दामन पे हैंडवर्क किया गया। अब एक दामन पे जो मेहनत लगती है वो 40 से 45 दिन की है, हाथ का काम। ये कोडी है। पहले कहते थे ना पैसे को, जैसे एक कोड़ी का मानस नहीं है, तो ये वो कोडी है। तो इनके फ्लावर्स बना के चिपका के तब इनको आप देखोगे हाथ से टाका गया है। उसके बाद ये वेलवेट में है, ये ब्लॉक हैंड प्रिंटिंग है जो बेडशीट्स पे होती है, वो दामन पे थी। कितना समय लगता है एक कॉस्ट्यूम को तैयार करने? एक कॉस्ट्यूम मतलब डिपेंड करता है कि आप उस पे क्या काम मांग रहे हो, कितना हैंडवर्क चाह रहे हो। नॉर्मल जो स्टैंड होता है एक नॉर्मल दामन का, जिसपे कोई काम नहीं होता है, वो आपका चुन्नी तो टाइम लेती है 2 से 3 दिन का। दामन भाई है कि 5 दिन तो एक ड्रेस के साथ लग ही जाता है। मैम, ये हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का इस्तेमाल आप कब से कर रही हैं? 6-7 साल हो गए हमें हैंड ब्लॉक पेंटिंग की ट्रेनिंग ली हुई, और इसमें लगभग 70-80 लेडीज़ हैं जो सिलाई भी करती हैं, हैंड ब्लॉक पेंटिंग का काम भी करती हैं और डाई का भी काम हमारा करता है। जिस तरह हमारी ये बेडशीट है, ये वाइट कलर की, इसको प्रिंट करने के बाद में हमने डाई किया है। इसका साइज भी है 90-108 का, यानी किंग साइज होगा। इसका रेट भी सही है, 700 रुपये पर पीस है। तो ये ब्लॉक प्रिंटिंग हमारे हरियाणा में कितने सालों से चला हुआ है? मतलब आपका पुश्तैनी है, आपने कहीं या कहीं से सीखा है? हम सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़े हुए हैं, SHG मेंबर हैं हम। तो हरियाणा राज्य आजीविका मिशन के तहत हमें ये ट्रेनिंग मिली थी। तो अभी ये काम लगातार चला हुआ है हमारा। तो आप ये काम सभी स्त्रियां मिलके करती हैं? हाँ जी, सब महिलाएं, जो गांव की महिलाएं हैं, वो उसमें 8-10 बहनें हैं जो हैंड ब्लॉक पेंटिंग का काम करती हैं। बाकी कुछ बहनें हैं जो सिलाई का, और कुछ बहनें हैं जो डाई का काम करती हैं। तो कितनी महिलाओं को रोजगार मिलता है इससे? लगभग, यदि हमारे पास ऑर्डर पूरा हो, बड़ा ऑर्डर मिले, तो लगभग 150 महिलाएं मेरे साथ में हैं। यानी 30,000 पोथलियां बनवाई थी तीज पे। वो थैलियां, जो 30,000 थैलियां थी, वो इतना बड़ा ऑर्डर हमने 3 दिन में पूरा करा था, जिसमें कपड़ा भी मंगवाना था, उसकी कटिंग भी करनी थी और उसकी सिलाई भी करवानी थी। तो कितना खर्चा आता है एक सूट प्रिंट करवाने में? इसमें लगभग 80 रुपए मीटर ही हमारा कपड़ा, यानी 400 का कपड़ा है और 300 की ब्लॉक पेंटिंग इसमें से। क्या बात है मैं नारी सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा उदाहरण है आप। इसके साथ साथ हमारी ये चदरें हैं, साड़ियां हैं, चंदेरी की साड़ियां हैं। चंदेरी सिल्क में जो साड़ी है वो भी हम तैयार करते हैं, वो लगभग 2,500 की हमारी सेल होती है। और सूट है, दुपट्टे हैं, ये दुपट्टे हैं हमारे प्रिंट किए हुए, ये दुपट्टे हैं, साड़ियां हैं, बेडशीट है और टेबल रनर है और कुशन कवर है, वो भी है। इसके साथ साथ इंडी बनाना है, या फिर करवा चौथ में जो थाली यूज होती है, लोटा थाली, वो भी तैयार करना है।
और इसके साथ साथ हमारी बहनें पंखियां बनाना, यानी जितने जो भी काम है, हर तरह का जो काम है, हमारी जो लाखन माजरा की जो बहनें हैं या उसके आसपास की जो बहनें हैं वो तैयार कर सकती है। तो बस हमें काम की जरूरत है, बहनें हमारे साथ बहुत ज्यादा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, आपसे मिलके। आपका काम बढ़ता रहे, फूलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं मानता लाखन माजरा का रोहतक से हूँ जी। ये हरियाणवी चूंदड़ी जिसका इस्तेमाल हमारी दादी, परदादी या बुआएं करती थी, जो आज के समय में लुप्त हो चुकी हैं और हमारे हरियाणवी पवेलियन में हमें फिर से दिखाई गई है। ये इसमें पुराने समय में जो ताई होती थी, दादियाँ होती थी, वो दूध बिलोने के लिए, लस्सी बनाने के लिए, छाछ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करती थी। मधानी जिसको बोलते हैं हम। पुराने समय में जब हमारी दादी या मतलब पुराने समय में जो चीजें यूज होती थी, दरी बनाना, खासकर हम घरों पे ही करते थे, वो संस्कृति कहीं ना कहीं लुप्त हो चुकी है। तो हमारे गीता जयंती में हरियाणा पवेलियन के माध्यम से हमें वो हमारी संस्कृति फिर से देखने को मिल रही है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पुरानी औरतें जब कुओं पे, तालाब पे पानी लेने के लिए जाती थी तो मटकों के नीचे कि मटका सर में चुभे ना, ये इंडी का इस्तेमाल करती थी। इंडी बोलते ना इसको ताई, इंडी का इस्तेमाल करती थी। और यहाँ पे हमारे हरियाणवी पवेलियन में ये इंडी की स्टॉल लगाई हुई है, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्यारी प्यारी इंडिया यहाँ पे सुंदर सुंदर सजाई हुई है और लगाई हुई है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, आज भी गांव में, देहात में औरतें भूस डालने के लिए, चारा डालने के लिए भैंसों का टोकरी का इस्तेमाल करती हैं और ज्यादा घास के लिए टोकरे का इस्तेमाल करती हैं। और ये इसको पैलेडी बोलते हैं। पुराने समय में इसमें अनाज बरसाने के लिए काम आता था। आजकल उसका इस्तेमाल हम छाछ के द्वारा करते हैं गाँव में। पुराने समय में जब बिजली की कटौती थी, बिजली नहीं थी, घरों में पंखे नहीं थे, तो इसी बिजली का इस्तेमाल हमारे घरों में दादी, हमारी माएं करती थी। बिजली इनको हम कहते हैं, आज पंखिया इनको बोलते हैं, पर आज पुराने समय में इनको बिजली बोलते थे। तो ये आपने देखी हमारे हरियाणा की संस्कृति। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा हरियाणवी साग, जो पूरे भारत में ही नहीं पूरे देश विदेश में प्रसिद्ध है। तो आइए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हमारे खान पान का, हमारे सांग का, हमारे कल्चर का लुत्फ उठाइए। और डिस्कवरी ऑफ हरियाणा के साथ मैं ज्योति सोनाक्षी आपसे विदा लेती हूँ। लगातार खबरों के लिए बने रहिए। इसके लालच में हो गया भाई का भाई हत्यारा, इसके लालच में हो गया भाई का भाई हत्यारा।